नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो विश्रा में। दर्शकों, अगस्त का महीना बीतने वाला है। 3 दिन अभी इसमें और बचे हैं। हमने बताया कि अगस्त के महीने में जलीय आपदाएं बहुत ज़्यादा आई। हमने पीछे कई डेट्स दिए जिसमें जो है आपने देखा कि अगस्त में कितनी ज़्यादा बादल फटने की घटनाएं हुई। बादल फटने की घटना और लैंडस्लाइड की घटना, ये दोनों घटनाएं जो है वो अगस्त के महीने में रिकॉर्ड तोड़ हुई। और अब अगस्त का महीना समाप्त होने वाला है। अब अगस्त के बाद सितंबर का महीना आ रहा है और ये सितंबर का जो महीना है ये बहुत ही ख़ास है। ये जलीय आपदाओं के लिहाज से सितंबर का महीना नहीं खास है, मतलब इसमें जलीय आपदाएं आप देखेंगे कि धीरे धीरे कम होने लगेंगी, लेकिन इसमें जो है दूसरे तरह की घटनाएं होंगी। अभी हमने कल के वीडियो में भी चर्चा किया था कि सितंबर के महीने में जलीय आपदाएं नहीं उतनी आएंगी, इस महीने में दूसरे तरह की समस्याएं आएंगी। और ये महीना खास क्यों है? क्योंकि इस महीने में गणेश चतुर्थी का समापन भी हो रहा है और इस महीने में दो दो ग्रहण पड़ रहे हैं, यानी पितृपक्ष की शुरुआत जो हो रही है वो ग्रहण के साथ हो रही है, चंद्र ग्रहण के साथ हो रही है। और पितृपक्ष का जो समापन है, पितृ विसर्जन, वो ग्रहण के साथ हो रहा है, यानी अमावस्या को भी सूर्य ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण जो है वो भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका इफेक्ट जो है वो भारत पर ज़्यादा होगा। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, तो भारत में भले ही नहीं दिखाई देगा लेकिन इसका इफेक्ट तो पूरी दुनिया पर होगा ही। भारत पर उसका इफेक्ट थोड़ा कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई इफेक्ट भारत पर नहीं होगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा तो पूरे संसार में एक ही हैं। तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव ज़्यादा होगा, सूर्य ग्रहण का प्रभाव थोड़ा कम होगा। अब ये दो दो ग्रहण के बीच में पितृपक्ष का पड़ना ये बहुत शुभ ज्योतिषीय लिहाज से नहीं माना जाता। ऊपर से इसमें एक तिथि की हानि भी है, तो ये जो है बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। इसलिए सितंबर का महीना जो है वो बहुत ख़ास दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ ऐसी डेट्स निकल के आ रही हैं जो बहुत अच्छी नहीं हैं, जिस पर कोई घटना हो सकती है। तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं? इसमें जो सितंबर का महीना है, इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि दुर्घटनाओं की मात्रा बढ़ जाएगी, एक्सीडेंट्स, आतंकी घटनाएं होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्योंकि इस समय जो राहु और मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है और शनि और मंगल का समसप्तक योग, ये दोनों जो है अफेक्ट करेगा। और ऊपर से ये दो दो ग्रहण, अतिचारी बृहस्पति, शनि का वक्री होना, इतने सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो है सितंबर का महीना बहुत ही सेंसिटिव है। और इस महीने में भी आपको अगस्त से ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस महीने में जो त्यौहार पड़ रहे हैं गणेश चतुर्थी का, उसमें आपको बहुत सावधानी से कहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाना है, क्योंकि यहाँ पर कहीं कोई आतंकी घटना या दुर्घटना न हो जाए, इससे बहुत बचने की ज़रूरत है। कहीं कोई भगदड़ न मच जाए, कोई आतंकी घटना न हो जाए, कोई दुर्घटना न हो जाए, तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। क्योंकि सितंबर के महीने में जो ये ग्रहीय संयोग बना हुआ है और जो दो दो ग्रहण का पड़ना, ये किसी भी लिहाज से शुभ नहीं है। भूकंप की मात्रा भी आप देखिएगा, हालांकि अगस्त में भी भूकंप आए, लेकिन सितंबर में जो है भूकंप जो है वो ज़्यादा आएंगे और उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। छोटे भूकंप नहीं आएंगे, अब जो भूकंप आएंगे वो उनकी इंटेंसिटी जो है वो सामान्य से थोड़ी ज़्यादा होगी। हमने चर्चा की थी कि जो जैसे जैसे 2025 के महीने आगे बढ़ रहे हैं, आगे के महीने जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते जा रहे हैं। जैसे जुलाई से ज़्यादा सेंसिटिव अगस्त था, आपने देखा।
और अगस्त से ज़्यादा सेंसिटिव सितंबर का महीना होगा, और सितंबर से ज़्यादा सेंसिटिव अक्टूबर का महीना होगा, उसमें दूसरे तरह की घटनाएं होंगी, और अक्टूबर से ज़्यादा नवंबर। तो इस तरह जो है ये बढ़ते हुए क्रम में, यानी इनकी सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ती चली जाएगी हर महीने में। अब मंगल की महादशा भी इसी महीने में शुरू हो रही है, यानी 9 सितंबर से भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा शुरू हो रही है। तो इसलिए भी ये महीना बहुत खास है, क्योंकि मंगल की जो महादशा शुरू हो रही है, इसमें युद्ध की स्थितियां या कोई आतंकी घटना की स्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि मंगल जो है वो एग्रेशन का कारक है। तो इस समय अब आप देखिएगा कि 9 सितंबर के बाद से भारत में एग्रेशन की पोजीशन ज़्यादा बनेगी, बॉर्डर पर हलचल बढ़ जाएगी, युद्ध की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनेंगी। अभी आप कह रहे होंगे कि अभी देख रहे होंगे कि चारों तरफ स्थितियां सामान्य हैं, पर सामान्य नहीं है, वो अंदर अंदर चिंगारी सुलग रही है। भारत पाकिस्तान का युद्ध जो है वो फिर से रिपीट हो सकता है, क्योंकि जब मंगल की महादशा शुरू होगी तो आप देखिएगा कि बॉर्डर पर एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी। इस समय कुछ ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनेगी जिसकी वजह से जो है युद्ध भारत को करना पड़ सकता है। और ये मंगल की महादशा कोई 1-2 वर्षों की नहीं है, 7 वर्षों की मंगल की महादशा है, यानी 2025 से लेकर 2032 तक भारतवर्ष की कुंडली में मंगल की महादशा चलेगी। और ये मंगल भारतवर्ष के लिए मारक है। हमने पीछे 1-2 वीडियो दिए हैं जिसमें आप जाके देख लीजिएगा कि मंगल की महादशा में क्या होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि मंगल की महादशा जब जब जिस जिस देश की कुंडली में चलती है वहाँ पर दिक्कतें ज़रूर पैदा होती हैं। युद्ध की स्थितियाँ, सैन्य कार्रवाइयाँ, इस तरह की परिस्थितियाँ ज़रूर बनती हैं, और वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन बढ़ाने वाला होता है। तो इस समय एग्रेशनल एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, जगह जगह प्रोटेस्ट हो गए, संघर्ष होंगे, ये दंगे होंगे, इस तरह की स्थितियाँ जो है, या गृह युद्ध की स्थितियाँ भी बन सकती हैं। तो ऐसी स्थिति मंगल की महादशा में भारत की कुंडली में बन रही है। तो सितंबर का महीना जो है वो बहुत ही खास है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगस्त से ज़्यादा सेंसिटिव सितंबर का महीना है। और अगर सितंबर के महीने में भारतवर्ष में भारत पाकिस्तान का युद्ध अगर शुरू होता है तो ये तो फिर भी ठीक है, क्योंकि योग जो है वो सितंबर में भी बन रहे हैं, सितंबर के बाद अक्टूबर में भी बन रहे हैं, और अक्टूबर के बाद नवंबर में भी बन रहे हैं। अगर ये युद्ध अक्टूबर में शुरू हुआ तो स्थितियां ज़्यादा भयानक होंगी, और अगर नवंबर में शुरू हुआ तब तो बहुत ही भयानक होगी। और युद्ध होना ज़रूर है इन तीनों महीनों में। जब जैसे ही मंगल की महादशा शुरू होगी, आप देखिएगा कि ऐसी परिस्थितियां बनने लगेंगी, बॉर्डर पर एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगी, सैन्य कार्रवाइयाँ बढ़ जाएंगी। तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी। अब सितंबर के महीने की हम जो बात कर रहे हैं, इसमें जो डेट्स निकल के आ रही हैं, अलार्मिंग डेट्स कौन कौन सी हैं। इसमें जो अलार्मिंग डेट्स हैं वो 2 तारीख से लेके, यानी 2 सितंबर से लेके और 10 सितंबर तक, 2 सितंबर से 10 सितंबर तक, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण का इफेक्ट इस बीच आएगा, जिसकी वजह से 2 तारीख से लेके 10 तारीख तक का समय जो है वो बेहद सेंसिटिव है। आप भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, वहाँ कोई भगदड़ या कोई आतंकी घटना, कोई एक्सप्लोज़न, इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं 2 तारीख से लेके 10 तारीख तक। दूसरा जो सेंसिटिव टाइम बन रहा है वो 13 से लेकर 27 तक, 13 तारीख से लेकर 27 तारीख तक का जो समय है वो भी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि 21 को जो सूर्य ग्रहण लग रहा है उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, इधर चंद्र ग्रहण का इफेक्ट और उधर सूर्य ग्रहण का इफेक्ट। तो और बाकी जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो 13 से लेकर 27 तारीख तक का जो समय है वो भी बहुत सेंसिटिव है। आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं तो वो प्लान फ़िलहाल न बनाएं, क्योंकि इस समय स्थितियां ऐसे ही हैं। आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, ख़ास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बिल्कुल बचें।
अब कहाँ कहाँ ये एरिया है जहाँ पर जो है स्थितियाँ ज़्यादा नाजुक हो सकती हैं, उसमें है सबसे पहले जो है वो जम्मू कश्मीर का इलाका। जम्मू कश्मीर हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर साउथ का एरिया हम ले लें, साउथ में उड़ीसा, तमिलनाडु, ये सब एरिया जो है, फिर उधर ईस्ट में बंगाल, आसाम, मिज़ोरम, ये सब जो एरिया हैं, पंजाब का एरिया, ये सब एरियो पर जो है वो खतरा ज़्यादा मंडरा रहा है। पंजाब में भी जो है स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं हैं, वहाँ पर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बॉर्डर से सटे जो इलाके हैं जो इलाके बॉर्डर से सटे हुए हैं, दूसरे देश से उनकी सीमा लगती है या दूसरे राज्यों से सीमा लगती है, जो ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वहाँ पर भी कोई दिक्कत हो सकती है। तो ये सब डेट्स हैं जो, और ये जगहें हैं जहाँ पर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत हमको सितंबर के महीने में पड़ेगी। और अगर हम बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की कोई जर्नी को प्लान कर रहे हैं तो इस समय हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। आगे हम और भी वीडियो देंगे कि चंद्र ग्रहण के क्या इफ़ेक्ट आने वाले हैं और इनका राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम अलग से वीडियो आपको बना के देंगे। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के क्या इफ़ेक्ट आएंगे। ये थे कुछ सितंबर के बारे में जानकारी जो हमें पहले ही संकेत दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।